औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के पैनल पर वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आप सबके सामने कुरान पाक की एक आयत करीमा इस वक्त सामने खुली हुई है, व अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो इस आयत करीमा पे हमारा एक बतौर मुसलमान पूरा एक ईमान है। और ख़ास तौर पर हमारा पूरा जो कोर्स है इसी आयत करीमा के गिर्द घूमता है। और हमेशा हम अपने स्टूडेंट्स को इसी बात की तलकीन करते हैं कि आप इस कोर्स को, या जिस कोर्स में भी आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको सीखने के लिए आप जितनी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आपको उतना ही उसका रिवार्ड मिलेगा। एक कोशिश हमारी तरफ से होती है। हमारी तरफ से कोशिश ये होती है कि हम आपको जो कमिटमेंट की है वो डिलीवर करने की पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कोशिश करते हैं। और एक दूसरी कोशिश आपकी तरफ से होती है, जो कि ये कोशिश होती है कि आपने तमाम क्लासेस को प्रॉपर ज्वाइन करना होता है। और फिर जब दोनों कोशिशें पूरी भी दोनों तरफ से होती हैं, तो डेफिनेटली उसके रिवार्ड्स बेहतर मिलते हैं। अगेन ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मेरे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए, और जिस मकसद के लिए हमने इस कोर्स को लिया है, अल्लाह ताला उस मकसद का हसूल मुमकिन फरमाए हम सब के लिए। तो बात करते हैं इंस्टीट्यूट की। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन पाकिस्तान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट। ये सिर्फ एक दावा नहीं है, बल्कि मेरे इस दावे की तस्दीक आप हज़ारों हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट की स्टोरीज़, जिनकी स्टोरीज़ हमारे वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर मौजूद हैं, आप गूगल में हमें चेक कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन एक बहुत तवील सफ़र, और नंबर 1 बनते बनते इस सफ़र के दौरान बहुत सारी कठिन मुश्किलात भी आईं। वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो सीईओ राय बशारत अली साहब, एक अकेले इंसान ने ये सफ़र शुरू किया, और अपनी अनथक दिन रात की कोशिशें, मेहनतें, और उसके बाद इस इंस्टीट्यूट को नंबर 1 पोजीशन पर लाने में कामयाब हुए। और नंबर 1 पोजीशन पे हम क्यों मौजूद हैं, उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने हमेशा कोर्सेज के प्रैक्टिकल सिनेरियोज के ऊपर पूरा एक फोकस किया है। हमारी कोशिश रही है हमेशा से कि आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड और प्रैक्टिकल चीज़ों गैप होता है, हमने हमेशा उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश की है। लिहाजा इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस कोर्स में भी वो गैप फुलफिल होगा। आपने जिस मकसद के लिए ये कोर्स लिया है, वो मकसद प्रैक्टिकली आपको अचीव होगा। हमारे इदारे की, तो हमारा इदारा इस वक्त पाकिस्तान हेड ऑफिस 803, उसके बाद लिंक रोड पर मौजूद है। आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेसेस स्क्रीन पर इस वक्त शेयर किए जा रहे हैं। तो बात करें इदारे के ऑब्जेक्टिव की, तो जैसा कि मैंने अभी आपको अर्ज किया कि इदारे का ऑब्जेक्टिव जो है वो हमेशा यही रहा है कि प्रैक्टिकल और आपकी जो थ्योरी है उसके बीच में जो एक गैप है, उस गैप को फुलफिल किया जाए। तो इसी कोशिश के साथ हमने अपने तमाम कोर्सेज को कंप्लीट करने की कोशिश की, और बहुत सारे स्टूडेंट इस कोशिश में उन्होंने हमारा साथ दिया, और इस कोशिश में हम लोग कामयाब भी रहे। अगर बात करें आईसीटी के कोर्सेज की, तो आईसीटी अपने पैनल से काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च करता है, जिसमें हमारे काबिल जिक्र कोर्सेज चंद आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, जिसमें यूएसए टैक्सेशन, यूएई टैक्सेशन, कैनेडियन टैक्सेशन, यूके टैक्सेशन, और इसके साथ साथ पाकिस्तान का एक हमारा बहुत नॉमिनेटेड कोर्स है सर्टिफाइड। तो बात कर रहे थे हम कोर्सेज की। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोर्स पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत डिमांड है इस कोर्स की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आपको लोग चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलते। तो आईपीए का कोर्स भी हम अपने पैनल से लॉन्च करते हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं। जो लोग कंपनी सेक्रेटरी की तरफ, स्पेशली वकला हजरात कंपनी फॉर्मेशन की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए हमारा कंपनी सेक्रेटेरियल का कोर्स है। और इसके साथ साथ हमारा स्टॉक ट्रेडिंग की तरफ जिन लोगों की दिलचस्पी है, उनके लिए हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स भी मौजूद है। और इसके साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग की तरफ जिन लोगों का रुझान है, उनके लिए हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स मौजूद है। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपके मेंटोर, रिस्पेक्टेड मेंटोर साद वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंशाल्लाह कुछ ही देर में वो आप लोग को ज्वाइन करेंगे। तो बात करेंगे हमारे दूसरे कुछ कोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे कोर्सेज हैं, इनमें बहुत ही हमारे फेमस कोर्सेज कुछ एआई के हमारे कोर्सेज हैं।
इसके साथ साथ हमारा मेडिकल बिलिंग का एक कोर्स मौजूद है। यूएसए के अंदर ट्रक लॉजिस्टिक का, जो ट्रक इंडस्ट्री का कोर्स होता है, ट्रक डिस्पैचिंग के नाम से ये कोर्स हमारा मौजूद है आईडीटी के पैनल से। अगर मैं बात करूं आईसीटी के पोर्टफोलियो की, तो हमारी मेन ब्रांच इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट एंड टैक्सेशन, और इसके साथ साथ हमारी दूसरी सिस्टर कंसर्न ब्रांच, जिसके पैनल पर जो कोर्स लॉन्च होते हैं अभी अभी मैंने ऊपर जिक्र किया, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग्स के नाम से। और इसके साथ साथ यूएसए के अंदर हमारी एक इंटरनेटरी मौजूद है ट्रू सिनेमा टेक सॉल्यूशंस के नाम से। मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग्स के नाम से हमारी एक एंटिटी मौजूद है, जिसमें हम लोग आप लोगों ने हम लोग बहुत सारे कोर्सेज इस एंटिटी के अंदर ऑफर कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम बशारत अली एंड कंपनी के नाम से हमारी अपनी एक लॉ फर्म है, जिसमें हम लोग जितनी भी टैक्स की कंप्लाइंसेस की आप लोगों को कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है, वो कंसल्टेंसी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अभी आपके सामने आपके मेंटोर मिस्टर साद वकार साहब का प्रोफाइल मौजूद है। ही हैज़ हैविंग 5 years प्लस एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। यूएसए टैक्सेशन के हमारे एक्सपर्ट हैं, यूएसए टैक्स के भी एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हैं। इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीआईए में सर्टिफाइड प्रोफेशनल हैं। तो आई वुड लाइक कि मिस्टर साद वकार साहब आपको अपना तारुफ खुद करवाएं। तो साद भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर, सुन रहा हूँ मैं। आप स्क्रीन स्टॉप कर दें, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मुझे काफ़ी सारे अपने पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे बताइएगा कौन कौन अभी मेरा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है या फिर पुराना स्टूडेंट है। काफ़ी सारे नेम मुझे रिकॉल हो रहे हैं। ये वकास हैदर साहब, रमज़ान साहब, ये सारे मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं। वालेकुम सर। मुझे वालेकुम सलाम सर। मुझे बताइएगा, मेरा स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ प्लीज़? तो थोड़ी देर म्यूट कीजिएगा बस। हम पहले मैं ज़रा सा आप लोगों को डेमो दे दूं, चीज़ें हम कंपाइल कर लें, फिर उसके बाद हैंड रेस कीजिएगा और फिर हम अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमारा प्रीवियसली होता रहा। थोड़ा सा क्योंकि मैं अपना यहाँ पे आपको अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम साद वकार है और एजुकेशन की बात की जाए तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है अलॉन्ग विद सीमा। हम सीमा सर्टिफाइड। उसके अलावा मेरा कोई तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस है यूएस टैक्सेशन में। अलॉन्ग विद बुक कीपिंग आ जाता है, यहाँ पे पेरोल आ जाता है, एलएलसी फॉर्मेशन आ जाता है। काफ़ी सारे सीपीएस के साथ मैं काम करता हूँ। अलॉन्ग विद के मेरी ये अपनी एक फर्म भी है जिसके अंडर मैं काम कर रहा होता हूँ। टीचिंग की एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मेरा तकरीबन कोई 2.5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मेरे में काफ़ी सारे एग्जिस्टेंट स्टूडेंट भी हैं। मैं यहाँ पे यूएस टैक्सेशन टीच करता हूँ। उसके अलावा एलएलसी फॉर्मेशन ऑल्टरनेटली टीच करता हूँ, और उसी में ये पार्ट में पेरोल भी आ जाता है। बुक कीपिंग भी मैं कोई तकरीबन 1-1.5 साल से टीच कर रहा हूँ, बट इस आईसीटी के साथ मेरा ये पहला बैच है जो कि एज अ बुक कीपर मैं टीच कर रहा हूँ। तो ये छोटा सा, ओके सर, ये एक छोटा सा मेरा तारुफ था। अब मुझे ये बताइएगा कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे जानते होंगे पहले से। फिर हम अपनी डेमो सेशन की तरफ मूव करते हैं कि इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं और ये बेसिकली कोर्स किस चीज़ का रिलेटेड है। ये हमारा कोर्स है क्विक बुक का, जो कि मैंने इसको ऐसा डिज़ाइन किया है, ये अकॉर्डिंगली टू द यूएस मार्केट हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। इसके कुछ मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स पे हम बात करते हैं, फिर उसके बाद आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा यहाँ पे। जैसे हम सिनेरियो बेस्ड काम करते हैं, यहाँ पे भी हम सिनेरियो बेस्ड काम करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको मैं कुछ ऐसे टेम्पलेट्स दूंगा, डाउनलोडेबल टेम्पलेट्स होंगे जो कि आप अपने पास रख लेंगे, जो कि आपको आगे काम भी आ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप वर्केबल, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल काम करेंगे। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे कि टाइम वेस्ट हो हमारा। अब हम अपनी कोर्स की ड्यूरेशन की तरफ, सॉरी, कोर्स की आउटलाइन की तरफ हम थोड़ा सा मूव करते हैं कि हमारी कोर्स की बेसिकली जो मैंने मॉडल्स डिजाइन किए हैं वो वहां पे क्या होगा। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये कोर्स किसके लिए है। आप में से जो भी पर्सन यूएस टैक्सेशन ऑलरेडी कर चुका है उसके लिए ये आइडियल कोर्स है, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी अ क्लाइंट। तो वो उनको बुक कीपिंग भी दे सकते हैं। फिर जो ऑलरेडी बुक कीपिंग दे रहे हैं उनके लिए, अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए, जिसका आप में से स्मॉल लेवल का कोई बिजनेस है या मीडियम लेवल का भी बिजनेस है तो उनके लिए वो चाह रहे हैं कि खुद से कर लें। फिर इसके बाद हम फ्रीलांसर
एज अ फ्रीलांसर आप काम करना चाह रहे हैं तो आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। इस कोर्स को हमने ऐसे डिजाइन किया है कि अगर आपका प्रीवियसली, क्योंकि मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स में लॉयर्स भी हम लोगों में काफी सारे होते हैं, तो उनको अकाउंटिंग का ऐसा एक्सपीरियंस प्रीवियसली नहीं होता है। या काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कि प्रीवियसली मुझसे पढ़ के गए हुए हैं, वो उन्होंने यूएस टैक्सेशन मुझसे किया हुआ है, बट वो यहाँ से यूएस शिफ्ट हो रहे थे, बट उनका कोई अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं था, तो ये उनके लिए भी एक आइडियल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्विक बुक्स, जी बिल्कुल क्विक बुक ऑनलाइन है, क्विक बुक ऑनलाइन का कोर्स है। अब थोड़ा सा हम इसको आगे मूव करते हैं अपनी स्लाइड पे, ताकि मैं आपको सारी चीजें क्लियरली बता सकूं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम फाउंडेशंस को सीखेंगे। अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, सबसे पहले हमने उन प्रिंसिपल्स के बारे में सीखना है कि उसके प्रिंसिपल्स क्या हो गए, जैसे एसेट आ गए, एक्सपेंस आ गई, लायबिलिटी आ गई, कैपिटल आ गया हमारा। ये हमारे अकाउंटिंग कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके बारे में सीखना है। और फिर उसके बाद हमने ये सीखना है कि अगर कोई चीज हम डेबिट करें, अकाउंटिंग में जो भी चीज डेबिट कर रहे होते हैं उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ क्रेडिट हो रहा होता है। जैसे कि अगर हम कैश को डेबिट कर रहे हैं, तो अगर हमने बैंक से कैश निकाला है तो हमारे पास कैश डेबिट में जा रहा है, तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। या फिर हम जैसे उजैर साहब हैं, उजैर साहब को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम इनको पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कैश डेबिट, और उजैर साहब को हम फिर जो भी हमारा पेबल होता है उसकी एक डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम को बहुत ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। ये बेसिकली फाउंडेशन बनाने के लिए हमारी, कि हम फाउंडेशन यहाँ पे बना रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड से लोग नहीं हैं, वो उनकी फाउंडेशन को हम बहुत अच्छे से बना सकें। फिर इसके बाद हम थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम्स जो आएंगी उसके बारे में सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास चीज आ जाती है, अब इसके बाद सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा कोर्स क्विक बुक के रिलेटेड है, तो हम सबसे पहले अकाउंट का सेटअप सीखेंगे। कि कभी भी जब आप जीरो से किसी के साथ क्विक बुक्स को स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोई भी क्लाइंट आप जब ऑनबोर्ड करते हैं, तो आप उसके अकाउंट को अपने पास ऑनबोर्ड करते हैं। ऑनबोर्ड करने के बाद आप क्या करते हैं, इसकी पूरी एक सेटिंग होती है, उसको उसको एक्सेस कैसे देनी है, या फिर अगर वो आपको एक्सेस दे रहा है तो उससे एक्सेस कैसे लेनी है, उसके बैंक कैसे इंटीग्रेट करने हैं, उसके अकाउंट को कैसे सेटअप करना है। क्योंकि यूएस में क्या होता है, यूएस में आपके बैंक्स क्विक बुक के साथ ऑलरेडी अटैच हो जाते हैं, तो आपको बार बार उसकी बैंक स्टेटमेंट्स लेने की जरूरत नहीं होती। तो हम वो चीज सीखेंगे। फिर उसके बाद मास्टर फाइल, अगर वो आपको एक एक ऐसा क्लाइंट है जिसके पास थोड़े से पहले से चीजें पड़ी हुई है, तो उसकी मास्टर फाइल, मतलब ये कोई एक्सेल में या कहीं कहीं उसने कोई चीज बनाई हुई है और वो आपको दे रहा है ऑनबोर्ड होने के बाद कि ये भी चीज मेरी अपलोड करो और ये सारी चीजें करो, तो आप वो कैसे करेंगे, हम इसके बारे में सीखेंगे। फिर वर्क सीखेंगे कि इस पे हम काम कैसे होगा, इसकी सेटिंग्स कौन सी होती हैं, हमें क्या सेटिंग करनी पड़ती है। क्योंकि यूएस में अक्सर लोग जो होते हैं वो मल्टी करेंसी पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा चैलेंज स्टार्ट में लोगों को ये आता है कि वो मल्टी करेंसी को, उनको नहीं पता होता कि मल्टी करेंसी के अकाउंट्स के साथ डील कैसे करते हैं, इनको एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो हम इसके बारे में सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता, अच्छा, अब सिस्टम जब आप इंटीग्रेट कर देते हो, तो यहीं से अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जहाँ पे उसको इनवाइस कस्टमर को इशू करनी है, कस्टमर से उसको पे करना है, तो वो अगर आप कोई इनवाइस इशू कर रहे हो, किसी को आपने कस्टमर से लेना है, तो उसका हम सीखेंगे कि क्विक बुक में हम इनवाइस कैसे बनाते हैं, कस्टमर से गैदर कैसे करते हैं, इसमें हम वेंडर्स कैसे बनाते हैं। फिर हमारी जो काफी सारे, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई अगर आपके पास क्लाइंट आया है और इसका वो हेयर स्टाइलिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट का मतलब ये है कि उसके पास काफी सारी इन्वेंट्री भी मौजूद होगी। तो हम ये भी सीखेंगे कि हम उसकी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे, उसकी इन्वेंट्री को कैसे चेक करेंगे, उसकी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा मैनेजिंग कैश एंड बैंक अकाउंट्स। ये वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो कि मैं आपको पीछे में बता के आ रहा था, कि हम उसका जो भी चीज आपके पास आ रही है, जो भी पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसके सारे हेड्स बनेंगे, इसकी सारी हेड्स बना के उसकी पूरी डिटेल बनेगी, फिर इनके सब हेड्स बनते हैं, तो ये सारी चीजें हम इस बारे में सीखेंगे। फिर बैंक को रिकनसाइल करना, काफी सारा, ये सबसे ज्यादा स्पेशली जो लोग आप में से यूएस टैक्सेशन कर चुके हैं उनको सबसे ज्यादा काम इसी चीज का आता है। कि साल के आखिर में हमारे पास क्लाइंट अक्सर क्या होता है, फेब्रवरी में हमारे पास आता है, फेब्रवरी या मार्च में, और उसकी पिछले साल की अकाउंटिंग नहीं हुई हुई होती, तो वो आपको क्या करता है, वो आपको बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर देता है और आपसे कहता है कि मुझे आप ये सारा रिकनसाइल करके दो। तो हमने उसको रिकनसाइल कैसे करना है, रिकनसाइल करने के बाद हमें उसको काम कैसे करना है उसमें, तो ये सारी चीजें सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पे कि अपने पेरोल्स के बारे में सीखेंगे, कि आप अपने पेरोल्स को कैसे हैंडल करेंगे, पेरोल बनता कैसे है, पेरोल अकाउंट
मैनेज कैसे करते हैं, पेरोल्स के बारे में सीखना है हमने। फिर यहाँ पे क्विक बुक के जनरल एंट्रीज जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, डेबिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट है। तो डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, ये सारी इसमें रिपोर्टिंग आ जाएगी। रिपोर्टिंग के बाद आपकी फाइनेंशियल प्रिपरेशन आ जाता है। फाइनेंशियल प्रिपरेशन में आपकी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस होता है और आपकी बैलेंस शीट होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में क्या फर्क है, ये सारी चीजें हमने सीखनी है। थोड़ा सा जरा मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये हमारा डेमो सेशन है। ये जब हम करने बैठेंगे तो ये हमारी काफी सारी ये डिटेल्ड में होती हैं चीजें। इसके बाद हमारी जो भी होगा हमारा इंशाल्लाह ये कोर्स फिर कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको पूरा प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली हम चीजें सीखेंगे उसकी। एक तो हम पीछे छोटा छोटा करके सीख रहे होंगे पीसेस में, क्योंकि उस टाइम पे आप लोग एक लर्निंग मॉड्यूल पे होंगे। लर्निंग मॉड्यूल के बाद हम एक पूरा, मैं आपको एक सिनेरियोज दूंगा। सिनेरियो के बाद आप सारा उसको प्रोजेक्ट को बनाएंगे, प्रोजेक्ट को सीखेंगे और उस प्रोजेक्ट को फिर आप लोग रन करेंगे। इसके बाद आपको क्या होगा, आप इस काबिल हो जाएंगे कि कोई भी क्लाइंट अगर आप हंट करते हैं, यूएस की मार्केट में करते हैं या किसी और मार्केट में करते हैं, बेसिकली क्विक बुक सेम काम करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इसमें क्योंकि मेरी ग्रिप ज्यादा यूएस टैक्सेशन में है तो मुझे ये पता है, मैं ऑलरेडी मेरे कोई तकरीबन 25 से ज्यादा मेरे क्लाइंट्स ऑलरेडी इस टाइम पे मौजूद हैं जिनको मैं ये सर्विस क्विक बुक की प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मुझे ये चीज पता है कि यूएस की मार्केट में आप कैसे काम कर सकते हैं। बेसिकली आप क्विक बुक सीखने के बाद यू आर नॉट ओनली लिमिट टू द यूएस मार्केट। चीजें सारी सेम होती है, क्योंकि थोड़ा सा कंप्लाइंस का फर्क आ जाता है। तो आप इसको यूएस मार्केट में भी कर सकते हैं एप्लीकेबल। और आपका क्लाइंट जहां पे भी बैठा है और अगर वो क्विक बुक पे इंटरेस्टेड है करने के लिए, तो आप क्विक बुक पे कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हैं। अब मुझे बताइएगा, ये थोड़ा सा जरा मैंने फास्ट ट्रैक में इसको लेके चल लिया है। इसके बाद कुछ बोनस और ये सारी चीजें जो कि मैं आपको गाइड कर चुका हूँ। अब आप लोग अपना प्लीज हैंड रेस कर लीजिएगा। हैंड रेस करने के बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेना शुरू करता हूँ, ताकि मैं आपको 4 5 6 स्लाइड रह गई है। स्टूडेंट्स अब आप लोग हैंड रेस करें, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करना शुरू करता हूँ। जी मिस उम्मे कदीर, कदीर है कादिर, मिस उम्मे कादिर प्लीज आपका हैंड रेज है, माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर असल में मुझे सवाल था कि मैं अभी तो ना एक दूसरा कोर्स भी कर रही हूँ यहाँ से। ठीक तो है। अभी मुझे ना टाइम मतलब मेरे थोड़े ना टाइम की मैनेजमेंट के मेरे प्रॉब्लम है। मुझे ये पूछना था कि ये आपका कोर्स अभी के बाद दूसरा बैच भी होगा ना? लाइक अभी इंशाल्लाह तो मैं ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल दूसरा बैच भी होगा हमारा, लेकिन अभी मुझे क्योंकि आगे जाके टेक्स का हमारा सीजन शुरू हो जाता है, बट आई एम नॉट श्योर कि दूसरा बैच किस टाइम होगा या क्या होगा। तो आप कौन सा अच्छा। कोर्स कर रही हैं ऑलरेडी? मैं अभी मेरा एक्चुअली यूएस टैक्सेशन भी पूरा मतलब पूरा हो तो गया है, यूएस लेकिन मैंने टैक्सेशन कौन से बैच में आप? मैं नहीं, मेरा हो तो गया है वो 16, लेकिन ना मेरी थोड़ी सी मेरे ड्यू टू मेरे पर्सनल चीज़ों की वजह से मेरे थोड़े से लेक्चर्स रह गए थे, तो वो मैं कर रही हूँ। और उसके बाद मैं अभी प्रैक्टिस सेशन जो है ना सर आसार करा रहे हैं, मैं वो कर रही हूँ, वो भी अच्छा दोनों ठीक चीज़ें। है। आप मुझे फिर एडमिन से बात कर लीजिएगा, ये आपको फिर ज्यादा इस चीज पे बेटर कोऑर्डिनेशन करवा देंगे। ठीक है। चलो सही है, थैंक यू चलो सर। मिस थैंक यू। उम्मे कादिर, आपके जो रिस्पेक्टेड कोऑर्डिनेटर है जिन्होंने आपको इस क्लास का लिंक भेजा था, आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन कीजिएगा, इंशाल्लाह वो असिस्ट कर देंगे आपको। ओके चले, थैंक यू। जी आरिफ साहब, आरिफ शफीक अंसारी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस ये पूछना था कि ये क्विक बुक और जीरो जो सॉफ्टवेयर है इसमें क्या फ़र्क है बेसिकली। इसमें फर्क बेसिकली सिर्फ यूआई यूएक्स का है। मतलब क्विक बुक में कुछ अगर बटन आपके पास टॉप में है तो यहाँ पे आपके पास बटन्स लेफ्ट साइड पे होते हैं। मतलब क्विक बुक प्रेजेंटेशन का फ़र्क है बस। प्रेजेंटेशन का बस थोड़ा सा, जैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर देखें तो लुक्स में थोड़ा हम्म। सा डिफरेंस है। काम सही। वो सेम ही करेगा आपके लिए, बस थोड़ा सही। सा विजन है। बट क्विक बुक यूएस मार्केट में क्विक बुक को प्रेफरेंस दी जाती है। एक्सीरियो की जो आप बात करें, जी। ये ऑस्ट्रेलिया और यूके साइड पे थोड़ा ज्यादा चलता है। सही। थैंक यू। थैंक यू जी। वलीद सुलेमान साहब। जिशान खान साहब आप कर लें प्लीज क्वेश्चन। जी अस्सलाम जिशान खान वालेकुम। साहब वालेकुम सलाम जी सर। सर ये बताएं, अभी ये तो हम लोग आपसे जैसे यूएसए टैक्सेशन वाला भी कर रहे हैं पेज 18 में, तो अभी हम्म। पहले उसको तो हम कंप्लीट करेंगे तो फिर बाद में ही देखें ना, क्योंकि अभी तो उसका भी मेरा सर ख्याल में ये डेट। दोनों चीजें साथ की जा सकती हैं।
अच्छा, तो दोनों इसकी चीजें इसमें टाइमिंग साथ क्या की होगी? जा सकती है। इसकी टाइमिंग टाइमिंग देखें, ये फिर एडमिन से आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि इसकी टाइमिंग जी, क्या होगी। क्योंकि वो तो आप 7:30 से फिर 9 बजे तक होता है ना, 9 सवा 9 तक होता है, साढ़े तो फिर सात मैं से 9 बजे तक होता है, लेकिन इसके डेज हम चेंज करेंगे। ये फिर आपको फ्राइडे सैटरडे नहीं होगा। जी जी। इस ठीक मतलब है। क्लास अभी कह के रहे हैं डेज कि है सर, 7 बजे। मंडे ट्यूसडे 9 पीएम क्लास स्टार्ट हुआ करेगी, मंडे ट्यूसडे को मंडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे 9 बजे 9। से। अच्छा। 9 से 10:30 तक। 9 नहीं 9 सर, से 7। साढ़े साढ़े 9 से आप स्टार्ट करें मंडे को, फिर आप ऑलराइट सर, नाइन फाइन। थर्टी ठीक है। जी सर। अच्छा, मंडे ट्यूसडे से 9:30 से 10:30। मंडे ट्यूसडे बिल्कुल। चल चल। या हो सकता है हम इसको मंडे वेनेसडे भी कर लें। अच्छा, लेकिन सर वो ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट। तो जो सॉरी जीयूआई आप तो बता रहे थे कि वो जो चेंज होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है क्विक बुक्स में, तो वो जिशान, आप। ये आप बैच 18 क्यों, मैंने बैच 18 में सारी चीजें दिखाई थी इफ यू रिमेम्बर। ये मेरे ख्याल में तीसरी या चौथी क्लास आप खोलना, वहां पे मैंने आपको सारे खोल के दिखाए थे। यहाँ कोई और भी स्टूडेंट्स होंगे बैच 18 के, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। चल चल, ठीक, तो मेरी वजह से नहीं है। पाकिस्तान में अकाउंटेंट की जॉब के लिए कोर्स बेनिफिट रहेगा बिल्कुल। ये पाकिस्तान में भी बेनिफिट होता है क्योंकि पाकिस्तान में भी क्विक बुक यूज किया जाता है। जी कैसर साहब, आपको याद होगा ये मैंने पूरा क्विक बुक और वहां पे ये चीजें मैंने दिखाई थी। जी वलीद सुलेमान साहब, आप मुझे प्लीज अनम्यूट कर लें अगर आपको आवाज आ रही है। बिलाल वहीद साहब सर प्लीज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो मुझे ये बताएं कि जो लोग जिनका ऑलरेडी बैकग्राउंड अकाउंटिंग है, मतलब दे आर ऑलरेडी वर्किंग एज एन अकाउंटेंट, तो ये हम्म। कितना आप अकाउंटिंग को कितना इसके ऊपर वो मतलब किस रेशो से अकाउंटिंग का पार्ट को कवर करेंगे, और स्पेसिफिकली जो क्विक बुक होगी उसको कितना आप टाइम देंगे, एक चीज़। सर देखें, मैं रेशो ये है कि स्टार्टिंग में क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे आएंगे जिनका बैकग्राउंड अकाउंटिंग का नहीं है, तो बेसिक्स के लिए मैंने वहाँ पे थोड़ा सा टाइम रखूंगा। उसके बाद हम क्विक बुक की तरफ ही मूव करेंगे। मैक्सिमम टाइम हमने क्विक बुक पे देना है ताकि हम क्विक बुक को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और अमेरिका की यूएस की ना कुछ कंप्लाइंसेस होती हैं क्विक बुक में, वो मैं ऐड करा के आपको साथ सिखाऊंगा। बेसिकली मैं यहाँ पे यूएस टैक्सेशन का भी टीच करता हूँ, तो ये मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि मुझे पहचानते हैं। तो हम ये आपको जो है ये क्विक बुक यहाँ पे आप पूरा कंप्लीट भी सीखेंगे और अकॉर्डिंगली टू द यूएस मार्केट सीखेंगे, ताकि कि कल अगर आप किसी के क्विक बुक में मार्केट करना चाह रहे हैं, किसी के साथ जॉब लेना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो वो आपसे टेक्निकल चीजें पूछेगा, तो आप इस काबिल हो जाएं कि सिर्फ आप उसको, वो सिर्फ उनकी क्या होता है, वो ये नहीं पूछते कि आपको क्विक बुक आता है कि नहीं आता। वो थोड़ा सा जरा आपके साथ टैक्स का भी पार्ट देख रहे होते हैं कि आपको इन चीजों का पता है। अगर वो आपको कहेगा आप W2 मैनेज कर सकते हैं, इफ यू आर नॉट इन टू यूएस टैक्सेशन, आपको नहीं पता होगा W2 क्या होता है, W9 क्या होता है, ये सारी चीजें 401 क्या होता है, 1099 क्या होता है, बट जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा वो आपसे ये सारी चीजें पूछेगा। राइट सर। ठीक और है सर। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछना था कि जब हम अगर यूएस मार्केट को एज ए फ्रीलांसिंग उसको टारगेट करते हैं, तो हम्म। अगर आपने यूएस का जो टैक्सेशन जॉब नहीं किया हुआ, तो जो वहाँ के जो हम्म। क्लाइंट हैं वो किस हद तक हमें ट्रस्ट करेंगे, हमें अपनी असाइनमेंट देंगे, प्रोजेक्ट देंगे, एक बंदे ने टैक्सेशन नहीं काम किया हो तो एज सर अ। सर देखिए, एज अ अकाउंटेंट वो आपको हायर कर रहा है, वो नॉट एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर हायर कर रहा है, तो उसकी आपसे बस ये चीज होगी एक्सपेक्टेशन कि वो आप जो बेसिक चीजें, जो जैसे मैंने अभी W2 का नाम लिया, अब मैं W2 का नाम लूंगा तो आपको आइडिया नहीं होगा इसका कि W2 क्या होता है। राइट। लेकिन जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, W2 क्या होता है, स्टूडेंट जरा चैट में बता दीजिएगा यहाँ पे। तो W2 वो नाम लेगा। W2 जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक आपको जिसके पास जॉब कर रहे हैं आप, वो आपको एक W2 फॉर्म देता है। तो ये सारी चीजें जो है, सैलरी स्लिप बिल्कुल, ये सारी चीजें जो हैं, ये थोड़ा सा बस वो इस पार्ट को आपको टेक्निकली देखेगा कि आपको ये पार्ट आता है कि नहीं आता। वो सारा मैं पार्ट इसमें कवर कर जाऊंगा। मतलब मेरा कहने का ये था कि एक क्लाइंट है, वो जब जाता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो क्या देखता है कि बंदे को टैक्सेशन का काम भी आता है या नहीं आता। सर जब वो वो बत्ती। टैक्सेशन, वो नहीं नहीं, इफ यू आर सेइंग मैं यूएस टैक्स का एक्सपर्ट हूँ, देखिए वहां पे जाके कोई अगर यूएसए से हायर करना चाह रहा है, तो आप अगर लिखेंगे कि आई एम अ यूएस टैक्स अकाउंटेंट,
तो वो आप पे ज्यादा टेस्ट करेगा कि एज कम्पेयर टू आप ये लिख दें कि आई एम जस्ट एन अकाउंट। सर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर देखें, दो दो सिनेरियोस को हम यहाँ पे देख के चलते हैं। एक सिनेरियो ये कि आप जा रहे हो एज अ अकाउंटेंट, उसको कह रहे हो आई एम एन अकाउंटेंट। दूसरा आप ये कह रहे हो आई एम अ यूएस अकाउंटेंट। तो मुझे ये बताइएगा, अगर कोई यूएस से बैठ के हायर कर रहा है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी यूएस वाले की है, उसको हायर करेगा, या फिर सिर्फ एज अ अकाउंटेंट वाले को हायर करेगा? ओबीसी या यूएस यूएसए वाले अकाउंटेंट को को करेगा। यूएस वाले को हायर करेगा, ठीक है। तो यूएस वाले को अगर वो हायर कर रहा है, तो अब वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? उसको पता है कि यार ये टैक्स का एक्सपर्ट नहीं है, बट छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे W2 है, W9 क्या होता है, ये सारी चीजें, 401 क्या होता है, 1099 क्या होता है, ये सारी चीजें हम थोड़ा सा इसमें कवर करेंगे, ताकि वो एक टर्मिनोलॉजीज होती हैं हर किसी चीज की, तो वो आपको आगे पता चल जाए। ओके, मतलब ठीक है ये सर। है कि बेसिक अगर हम ओनली ये बुक कीपिंग का कोर्स कर लें तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर हम टैक्सेशन कर लेते हैं तो वो सर फिर विद सर ऑब्वियसली। इसमें कंबाइन करूंगा मैं सर, ये चीज जो है मैं आपको कंबाइन करके सिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम हमने यूएस टैक्सेशन रखा हुआ है। इसमें मैं कंप्लाइंस भी आपको सिखाऊंगा साथ साथ, छोटी छोटी चीजें। भले नॉट गोइंग टू बी इन दैट मच डिटेल, बट जो छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे पता है कि यूएस, जो अगर वो वहां से कोई हायर कर रहा है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको इनके आंसर बताओ, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। राइट सर। ठीक है और सर। एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जी सर। इस कोर्स करने के बाद हम जो जो क्विक बुक का जो सर्टिफिकेशन होती है भाई कि सर वो क्विक बुक अटेम्प्ट कर सर्टिफाइड, सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कंप्लीट हम करने के बाद स्टेबल हो हम जाएंगे उसको हम अटेम्प्ट उसमें। करेंगे, बिल्कुल 100% आप वो अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू सो ठीक है। मच, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। जी यार मोहम्मद साहब जी, फखर साहब, ये यूएस, सलामकुम सॉरी सॉरी सर, जरा मैं सर। एक चैट का आंसर करूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, नहीं नहीं कैसे हैं कर आप? ले। मैं सर ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र सर। शुक्र। लॉन्ग टाइम। बिल्कुल सर, काफी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही। सर मकान में आप बिल्कुल। 14 बैच में थे या नहीं, मैं बैच 10 में था आपके बैच पास। 10 में थे? अच्छा अच्छा। हाँ जी। बिल्कुल सर। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं ऑनलाइन कनाडा में ही जॉब कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और टैक्सेशन और बुक कीपिंग दोनों साइडों पे। चले चले सर, माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह तो वो बहुत। जो भाइयों को मैं सवाल सुन रहा था, तो सिंपल से ये कहूँगा कि यार जितना आप गुड़ डालोगे ना उतना मीठा होगा। आपकी मेहनत है। आप जितना इसको एंगेजमेंट शो करोगे उतनी आपकी लर्निंग होगी। मैंने सर से पढ़ा था यूएस टैक्सेशन के अंदर एलएलसी फॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ें। ठीक है। ट्रांजैक्शनल एडवाइजरीज थी, जी हमने वो बिल्कुल। की थी, बिल्कुल। बिल्कुल इस तरह। वो काम और आई थी इस आपको? आप बताइए सर जरा। मैं बिल्कुल मैं काम आई हूँ। और इस वक्त मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट असाइनमेंट थी ना, वो मैंने यूएस की एक लेडी थी, उनके कनाडा की 10 साल की रिटर्न फाइल की थी। माशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पे ऑफ करती हैं। और उसका मेन चीज़ है कि आपने जो है ना पढ़ना है। अक्सर लोगों के जहन में होता है यार ऑनलाइन पढ़ लिया, एक पेपर मिल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब तक आप खुद इसमें मेहनत नहीं करोगे ना, क्यूरीज नहीं करोगे सर से, तो आप कुछ नहीं हासिल कर सकोगे। सिंपल क्लास अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होना पड़ेगा और क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सिंपल इज़ दैट। ओके। जी भाई। जी सर। जी इमरान सर, सैलरी डिस्प्लेसमेंट के सैलरी जाती कैसे और पेरोल मेकिंग पूरी होगी इसमें, देखिए। जी चलें, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यार मोहम्मद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा बात करके, काफी अरसे बाद बिल्कुल बात हो रही है। जी सैयद अहमद अली साहब। अस्सलाम सर, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, जी सर। सर मैं एवियर का काम करता हूँ, तो मेरे पास रेस्टोरेंट्स हैं तराजा, लाचीन, कोकोनट रूफ, फ्लेमी। ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि साथ में मैं यूएस टैक्सेशन का कोर्स भी इसको करना चाह रहा हूँ, तो मुझे चाहिए था लाइसेंस यूएस टैक्सेशन का। यूएस ठीक टैक्सेशन का कौन सा लाइसेंस चाहिए आपको यार? है। इसमें एक लाइसेंस होता है कि आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, उसकी लाइसेंस होता है प्रॉपर। पीटीआईएन नंबर होता है, पीटीआईएन नंबर आप ले लें, वो हाँ, लाइसेंस बता दें। आईडी कोई होती है इसकी ना। पीटीआईएन नंबर की बात करें आप, आई गेस पीटीआईएन नंबर होता है, वो आपको तो अरेंज सर हो इसका जाएगा। क्या प्रोसीजर होगा कि मैं यहाँ से अगर कोर्स करता हूँ, मुझे सर्टिफाई हो जाऊँ यहाँ से, तो उसके बाद लाइसेंस वहाँ से मिलने का क्या चांस होता है? और किस तरीके से अप्लाई सर करते हैं इसके? पीटीआईएन तो मिल जाता है आपको, इसमें कोई आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है वो। यू नीड टू अच्छा। हैव अ पासपोर्ट बस। और पासवर्ड होना चाहिए, और दूसरी इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? पासपोर्ट वेरीफाई होता है 2-3 जगहों से, वो फिर हम आपको बता देंगे कहाँ से होता है, कैसे होता है। अच्छा, लेकिन उसके लिए ये कोर्स करना ज़रूरी है यूएस टैक्सेशन का? सर जब तक आपको काम आता नहीं है, उसको पीटीआई लेके आपने क्या करना है? ठीक है। तो ये कोर्स के बगैर आप कहने का मकसद है कि नहीं मिलेगा वो लाइसेंस आईडी में?
कोर्स के बगैर मिल तो जाएगा, बट आपके पास अगर चीज एक है नहीं, स्किल नहीं है आपके पास, तो आप सर बेसिकली मेरा उसको बैकग्राउंड है परस्यू कैसे अकाउंटिंग, कर सके? मेरा बैकग्राउंड है सर देर अकाउंटिंग एंड इज अ फाइनेंस का। सर अकाउंटिंग फाइनेंस बिल्कुल एक अलग दुनिया है, टैक्सेशन बिल्कुल एक अलग दुनिया जी है। बिल्कुल ये बिल्कुल। कहीं पे भी आप मैच नहीं कर सकते इसको, कि यार अगर मुझे अकाउंटिंग और टैक्सेशन में भी पाकिस्तान की टैक्सेशन अगर आप करें तो वो बिल्कुल अलग है, यूएसए की टैक्सेशन बिल्कुल अलग है, तो वो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस। ठीक है सर, ठीक टू है सर। मच। ओके ओके सर, थैंक ओके यू। सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। हाँ जी, उमैर अकरम साहब। नहीं नहीं, ये का नहीं पूछ रही है जी। उमैर इकराम साहब, सॉरी नॉट उमर अकरम। इकराम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, सॉरी। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, मैं 96 में मैंने अकाउंट्स पढ़ी थी। फिर कुछ अरसा ठीक है सर। मैंने जॉब जॉब भी की थी। उसके बाद ठीक फिर है। मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, तो उसमें सच एज एज अकाउंटिंग की जरूरत नहीं थी। छोटा सा बिजनेस था एक, लेकिन अब मैं 2-3 साल से फारिग हूँ। ठीक है तो सर। मैं ये चाह रहा था कोर्स करके ऑनलाइन में ही काम करूँ, क्योंकि अब उम्र भी इतनी हो गई है कि अब किसी के पास मुलाजमत भी नहीं कर सकते और बिल्कुल। कारोबार कर सकते। तो थोड़ी बहुत नो हाउ है अकाउंट्स की भी, और इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग भी है कि उम्मीद है कि इस चीज़ को पिक कर लेंगे। तो आया कि ये जैसे अभी क्विक बुक के बारे में आप बता रहे थे, इसकी सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलती है? सर ये क्विक बुक से ही सर्टिफिकेशंस मिलती हैं इसकी। आपको क्विक बुक में मैं बता दूंगा, वहां पे जब आप प्रिपेयर हो जाते हैं तो आप एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट पास करते हैं तो क्विक बुक आपको इनेबल कर देता है उसमें। और आपकी फिजिकल क्लासेस भी होती हैं कि ऑनलाइन ही जूम पे या नहीं सर, ये ऑनलाइन सेशंस हैं जूम पे इसके, फिजिकल इसके नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा आपका इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो फिजिकली क्लासेस हो जहाँ आपके पास सर आके? फिजिकल होती है ये बेसिकली, लेकिन इस कोर्स की पर्टिकुलर कोर्स की हमारी फिजिकल नहीं है। अच्छा, चले ठीक हो गया। तो आपसे मुलाकात जो है वो ऑनलाइन हो सकती है, इंशाल्लाह ऐसे नहीं हो बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, मैं बेसिकली कराची में होता हूँ। अब कराची में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो फिजिकल भी लेते हैं क्लास। तो अगर आप कराची में हैं तो आप बिल्कुल आ जाएं, मोस्ट वेलकम आप। पर कराची में किस चलो जगह? ठीक है। कराची में हमारा शारा फैसल पे है, आयशा भवानी के सामने सीजर्स टावर है। सीज स्टॉप। सीजर्स टावर 11th फ्लोर पे है ऑफिस। सही। इंस्टीट्यूट है वैसे बेसिकली, ठीक है। चलो, टाइमिंग क्या है थैंक सर यू। उधर? सर मेरी अवेलेबिलिटी होती है फ्राइडे को और सैटरडे को, हमारी यूएस टैक्सेशन की क्लास होती है। तो सही है। 7:45 पे स्टार्ट हो जाती है वो, और वो पे चलती है 9 बजे, वो जब तक स्टूडेंट लेके चलते हैं उस वक्त तक चलती रहती है। सही। ठीक है सर। सर तो इसमें वहां एक पे भी मैं एक और। वहां आ सकते हैं बजाय इसके कि ऑनलाइन? सर ऑनलाइन सेशन नहीं होता वहाँ पे, ये नहीं। वाला सेशन हमारा ऑनलाइन ही है। वहाँ पे सिर्फ मैं यूएस टैक्सेशन का हमारा फिजिकल बैच चल रहा है, उसकी अच्छा। बात कर रहा हूँ कि अगर कोई मिलने आना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मिल सकते हैं वहाँ पे। थैंक यू। ठीक है। सर एक एक बात है, अगर मैं ये कर लेता हूँ तो कुछ अर्सा आप मुझे अपने साथ एज अ कह लें कि अपना शागिर्द कह लें, या अपना मुझे रख के अपना काम मैं आपके साथ कर सर सकूँ कुछ सर समय? मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, देखिए मैं बिल्कुल यहाँ से लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं हायर करता हूँ। बट उसमें ये होता है कि मैं फ्रेशीज को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू के एक एक्सपीरियंस्ड बंदा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस भी है वो, क्योंकि स्टिपेंड पे भी काम कर लेते हैं और सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता है। बट मैं आपको इंशाल्लाह इतना इनेबल कर दूंगा कि आपको मेरी कहीं पे भी गाइडेंस चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल विद यू। और लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर हायर वाला जो है ना, वो मैं उसकी कमिटमेंट फिलहाल नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, सही। चलिए, थैंक यू चलें, सर। बहरहाल मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह आप अगर लोग सीख जाएंगे मुझे सर। आप साथ लगा लेंगे तो आप नहीं सेटिस्फाई नहीं भी सर, रहेंगे। इंशाल्लाह आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख भी जाएंगे यहाँ पे। ठीक है सर। चलें, चलिए, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। जी मिस फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि किस टाइप का माइंडसेट होना चाहिए इस कोर्स के लिए, और क्या कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? देखिए कोई प्रीवियस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है सच। माइंडसेट आपका यही होना चाहिए कि आपको बस चीज़ को सीखना है और अर्न करना है मुझे इस चीज़ से। मैं सिर्फ अच्छा तो कोर्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ वो सिर्फ कोर्स तक जज्बात उनके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि यार मुझे सीखना है सीखना है। वो जी। कोर्स जब स्टार्ट होता है बीच में ही क्लासेस जो है ना मेरी
जो हमारी स्टार्टिंग के क्लासेस होती हैं उसमें अभी अगर मैं बताऊं तो मेरे पास बैच 18 में तकरीबन कोई 85 बच्चा है। स्टार्टिंग की जी। क्लास में माशाल्लाह से कोई 70 बच्चा होता था। अभी जो मैं आधे से ज्यादा कोर्स हमारा निकल चुका है। कभी अगर मैं स्ट्रेंथ देखूं तो 35 होते हैं। और थोड़ा सही सा है। एक्टिव स्टूडेंट रहेंगी तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से सीख भी लेंगी चीजों को। अच्छा, दूसरा ये पूछना है कि जिस तरह से टैक्सेशन के लिए मैं जॉब वाइज पूछ रही हूँ, पाकिस्तान में ये ज़रूरी है कि वो वकील हो या उसका बीकॉम का एक प्री रिक्विजिट के तौर पे होता है, मतलब ये कंपल्सरी होता है ना, लेकिन इस केस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर सॉरी मैडम, इस केस में भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं काफ़ी सारे टैक्सेशन के लोगों को जानता हूँ जो कि सिर्फ मैट्रिक पास हैं बट उन्होंने एक्सपीरियंस लिया और सारी चीज़ें किया, आज अपनी अपनी फर्म्स बना के बैठे हुए हैं एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड। तो सेम गोज फॉर दिस, आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा इट्स दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाती हैं, कितना ज़्यादा जी। सीख पाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर इन चीज़ पे डिपेंड करता है। देखिए मैं एज अ टीचर, मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी जो कि मौजूद हैं। आप मैं अपना 100% यहाँ पे देता हूँ स्टूडेंट्स को। मैं कभी भी, ये प्रीवियस स्टूडेंट भी आज भी मुझे कोई मैसेज करता है तो मैं रिप्लाई करता हूँ, बताता हूँ, जहाँ भी गाइडेंस चाहिए होती है मैं देता हूँ। मुझे कोई भी स्टूडेंट आज यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि सर मैं पुराना स्टूडेंट हूँ, आप मुझे मैसेज नहीं कर पाए या कुछ नहीं हुआ। मैं जी। हमेशा जी। सबको बिल्कुल साथ लेके चलता हूँ, यही चीज मेरी प्रैक्टिस है। यही चीज आज माशाल्लाह से देखें आपके सामने स्टूडेंट्स रिव्यू दे रहे हैं, बैच 10 के भी स्टूडेंट्स हैं। ये तकरीबन कोई 8 बैच पुराने हमारे स्टूडेंट थे, आपके सामने सब रिव्यू दे रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो इनशाला जी। जी। ये चीज आपको भी समझ आएगी और आगे भी ग्रोथ में भी फैक्टर आएगा सारी चीजें। मतलब मेरी सपोर्ट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रहती है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछी थी कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में, आज तो नहीं, इन दिनों में तो नहीं, लेकिन कुछ अर्सा पहले सुना था कि क्विक बुक थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं देखिए ये सवाल फर्स्ट करती हूँ। फर्स्ट टाइम जो भी चीज हम देख रहे होते हैं ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा सा हमें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि हम इतना ज्यादा कंप्यूटर से अवेयर नहीं है, हमें फिर सिर्फ स्क्रॉलिंग वगैरह चीजें आती हैं बट थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन इंसान सीख जाता है, ये डुएबल चीज है, ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको सीख ना सके। अब मैं राइट। स्क्रैच से लेके चलूंगा, अकाउंटिंग की पूरी बेस बना के सारी चीज करके स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलता हूँ। मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता कि स्टूडेंट्स कहें कि सर बड़ा ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं लेकिन वो उसको समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि सर ने कॉम्प्लिकेट इतना कर दिया। जो जी। जी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इजी चीज़ है, जो बेहतर चीज़ है उसको हम लेके चलते हैं। जो थोड़ी मुश्किल चीज़ होती है उसकी हम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये 2 days a week आपकी क्लास हुआ करेगी? इंशाल्लाह बिल्कुल, हफ्ते में 2 दिन क्लास हुआ करेगी। और फी ड्यूज क्या होंगे? सर ये आबिद साहब आप अवेलेबल हैं? जी सर, मैं अवेलेबल हूँ सर मैडम। उसके लिए फीस आप क्या है अपने इसकी? रिस्पेक्टेड कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कीजिएगा जिन्होंने आपको इस ग्रुप का या इस क्लास का लिंक भेजा है, उनसे आप क्या कांटेक्ट हम कीजिएगा। आबिद साहब ये ने भेजा है? आबिद ये साहब ने आबिद भेजा साहब है। ही हैं। तो आबिद साहब ही हैं ये। बस आप क्लास के बाद मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपका कंफर्म कर लूंगा आपके अच्छा, साथ, ठीक है। चलिए ठीक है, सही है। चलो ठीक है थैंक सर, यू मैडम। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू जी। गुलाम नबी साहब। जी गुलाम नबी साहब, सर माइक अनम्यूट कर लें आप अपना प्लीज। बिलाल वहीद साहब। सर बिलाल वहीद। जी सर, मैं अगेन मेरे दो क्वेश्चन असल में मैंने सर आपकी आवाज फिर करने थे चली आपसे। गई है। एक तो मुझे ये बताएं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर, एम आई सर ऑडिबल? एक एक करके कीजिएगा प्लीज। यस हेलो। प्लीज गो अहेड। जी 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 सर प्लीज। मैंने जस्ट, हाँ सर, ये मुझे बताएं कि इस कोर्स करने के बाद हमें प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप। सर दिस इज अ टोटली प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल कोर्स है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी चीजें काफी सारी दूंगा। ठीक है। सर दूसरा क्वेश्चन कर लें आप, मैं ताकि मैं इसको आंसर कर सकूं। बिलाल वहीद साहब आपका हैंड रेस था, आप फिर मेरे ख्याल में इसको नहीं कर सके थे। तो आप प्लीज अनम्यूट कर लें अपना। जी सर, मुझे म्यूट कर लिया गया था असल में, जी सर मैं क्वेश्चन प्लीज। करने वाला था आपसे। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये करना था कि फ्रीलांसिंग के हवाले से मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म आप रिकमेंड करते हैं या किसके ऊपर हम लोग काम करते हैं कि जिसके ऊपर हम लोग क्लाइंट को जाके वहाँ पे हन करते हैं फिर। सर अपवर्क होता है ये सबसे अच्छा, जो है ना, ये लिंक्डइन आपके सामने खुला हुआ है, यहाँ से आप जाके कनेक्शंस बनाते हैं, कनेक्शन बना के आप उनको इनबॉक्स करते हैं, इस तरह करके आपका काम मिलना शुरू हो जाता है।
बिलाल साहब को शायद फिर म्यूट हो गए हैं। जी फखर मुर्तजा साहब, सर प्लीज गो अहेड। क्वेश्चन। फखर मुर्तजा। सर जी फखर सलाम मुर्तजा अलैकुम साहब प्लीज सर। वालेकुम सर सलाम सर। सर 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 मेरा सर क्वेश्चन ये था कि ये गल्फ मार्केट को कैसे सर पार्टिसिपेट कर देखिए, सकता है, कैसे फायदा क्विक बुक देखें सेम ही होता है सबके लिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैंने कंप्लाइंस क्योंकि ऐड किया है, क्योंकि हमने इसका कोर्स का नाम ही यूएस टैक्सेशन रखा, और सॉरी यूएस अकाउंटिंग रखा हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा जरा मैंने कंप्लाइंस के लिए, कि आपकी थोड़ी कंप्लाइंस बेहतर हो जाए, तो उसके लिए ऐड किया हुआ है। बट क्विक बुक आप जो सीखेंगे वही चीज़ आपके लिए यूके में भी काम करेगी, वही चीज़ आपके लिए यूएस में भी काम करेगी। तो ये हर जगह का क्विक बुक तो सेम ही होता है, अकाउंटिंग सबकी सेम ही है। चलिए, ठीक है सर। थैंक यू सर। जी थैंक गुलाम यू। अली साहब, सर प्लीज गुलाम अली। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर सर हैंड सर रेस मिल गया था आपको आराम से? हाँ जी, मिल गया था। काफ़ी अरसे बाद जूम यूज़ किया था तो इस नहीं वजह नहीं से सर, सॉरी। बिल्कुल हो अच्छा। जाता है, मुझे खुद नहीं मिल रहा था उस टाइम। साथ और साथ साथ मैं भाई ना मैं आपको यहाँ पे गुलाम साहब का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा। ये हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं और आपके फैन अच्छा भी हैं अच्छा, माशाल्लाह से, माशाल्लाह। और बड़े बेताब से आपसे बात करने के लिए। गुलाम साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आप साथ साथ से हलवाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। बिल्कुल सर। थैंक यू। और सर मैं ना यही, जैसे इन्होंने आबिद साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया था, मैं ना मतलब काफ़ी टाइम से आईसीटी से कोर्सेज वगैरह करता रहता हूँ। मतलब इनका अच्छा जो भी माशाल्लाह। प्रोडक्ट आता है ना, मैं बड़ा ब्रांड लॉयल हूँ उनके साथ। अच्छा तो मतलब मैं खुद भी पर्सनली प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये यूएसए की टैक्स प्रिपरेशन अच्छा और ये माशाल्लाह सारे सर। मामला। अच्छा सर, मेरे सिर्फ दो सवाल हैं, इनका बस बता दीजिएगा। सर थोड़ा सा फ़र्क है यूएस गैप और आईएफआरएस में। ठीक है। मतलब एसएमईज के हवाले से तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है सब, दोनों दोनों का तकरीबन कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन जब आप हम्म। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हैं ना, इट इज़ अ गेम चेंजर। तो आप उस हवाले से यूएस गैप के हवाले से क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड्स वगैरह मुख्तलिफ जो उनसे इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गए, लीज का कुछ फ़र्क है इन कंपेरिजन टू आईएफआरएस, और इस तरह की चीज़ों के हवाले से। सर और, देखिए, ये और दूसरी टेक्निकलिटीज जो है ना, मैंने साथ साथ यहाँ सिर्फ पे। एक और जी सर। एक और चीज़। सर जी, एक चीज़ जो मैंने मार्केट में बहुत देखी है, डाटा माइग्रेशन। मतलब हम्म ज़ीरो से कोई कन्वर्ट हो रहा है, क्विक बुक्स में आ रहा है, कोई आ रहा है जोहो से, कोई ऊडो से आ रहा है, कोई हम्म। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से आ रहा है। सर जी वो कहते हैं कि पूरा का पूरा डाटा ना हमारा माइग्रेट हो। सर उस हवाले से ज़रा गाइडलाइन प्रोवाइड कर दीजिएगा। ये दो सवाल थे। थैंक यू। सर पहला सवाल का जवाब ये है कि देखिए, यहाँ पे मैंने कहा था टेक्निकलिटीज होती हैं कुछ। हर हम्म। मार्केट के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि आप जब उनको यूज करते हो तो आपको पता चलता है। जैसे मैंने अभी W440K, फोर हम्म। जीरो वन के की एग्जाम्पल दी थी, 1099 है। तो हम्म। ये जो है, ये वर्ड्स मैं आपको सिखाऊंगा, इनका मतलब क्या होता है, ये कैसे यूज होंगे अकाउंटिंग में। तो यहाँ से जो है आपको, ताकि अगर कोई आपको हायर कर रहा है तो उसको पता होता है कि यार ये बंदा वाकई में यूएस का एक्सपर्ट है, इसको ये चीजें पता है। हम्म। क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हर जगह यूज होने ही होने हैं, यूएस अकाउंटिंग में भी और यूएस टैक्सेशन में भी। तो इनके हम्म। बारे में हम एक बहुत ज्यादा सीखेंगे। दूसरी बात, ये माइग्रेशन की जो बात की है आपने, कि वो आप ठीक कह रहे हैं, डाटा उठा के दूसरी जगह करते हैं, वो वाला पार्ट अभी हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हम्म। वो थोड़ा सा जरा और एडवांस में आ जाता है। हम्म। तो और प्लस ये कि अभी हम सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर पे काम करें, ये कोर्स मैंने क्विक बुक के लिए ही डिजाइन किया हुआ है। तो हम्म। वो जब अगर हम इंशाल्लाह थोड़ा से अरसे के बाद या कुछ करके, हम जब दो तीन सॉफ्टवेयर पे हम देख रहे होंगे काम करने का, वो तब हम्म। वो चीज़ अभी आएगी। तो ये फिलहाल के लिए अभी ये चीज़ नहीं है इसमें। ठीक नहीं, है सर। फॉर एग्जांपल एक्सेल से आप अब अगर आप डाटा हाँ एक्सेल माइग्रेट, से तो हो जाता है सर इम्पोर्ट, वो तो मैं बता दूंगा आपको, वो तो आसानी सारे से का हो। सारा। जी जी जी, वो मैं एक्सेल वाला आपको, अगर क्लाइंट आपको एक्सेल में दे रहा है, उसको हाँ। एक्सेल में इम्पोर्ट कैसे करना है, वो चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा। और एएससी की मैं बात कर रहा था, ये जो फॉर्म्स है ना, ये मैंने बड़े रगड़े लगा लिए हुए हैं काफ़ी हद तक, खुद भी काम कर रहा हूँ, टैक्स हम्म रिटर्न्स वगैरह बनाता हूँ। तो सर एएससी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे इन्वेंट्री का हो गया, जैसे ये रिसीवेबल्स के हो गए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हो गए, इन चीज़ों के हवाले से, लीजेस के हो गए, इन चीज़ों के हवाले से। सर देखिए, ये स्टैंडर्ड्स जो है ना वो सेम है उसमें, हम क्योंकि ये यहाँ पे हम इस चीज़ पे भी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। हाँ। डेट्स ठीक है। वैल्यू फॉर मनी, डेट्स रियली वैल्यू फॉर मनी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक जी यू। राहिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है सर, आप कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। मैं आपका स्टूडेंट हूँ यूएसए टैक्स और एलएलसी से। अच्छा। हाँ कौन से बैच से आप? सर, बैच तो आई गेस 11 था।
अच्छा अच्छा, 11 बैच है। जी जी भाई। सर, आपसे लास्ट वीक व्हाट्सएप पे कांटेक्ट हुआ था, आपसे पूछा था मैंने कि इसके इसमें क्या कवर होगा। देखिए अच्छा सर अच्छा, आपसे बात हुई है, बिल्कुल मैं पहचान गया। जी थैंक यू सर। देखिए क्विक बुक्स तो एक टूल है बुक्स को रिकॉर्ड करने का या हम्म मेंटेन करने का। हम्म। देखिए बैक एंड पे तब भी आपसे शेयर किया था कि क्लीन अप है, कैचअप है, मंथली बुक कीपिंग है। देखिए मंथली बुक कीपिंग तो हम सीख रहे हैं ना इसमें, ये क्विक जी। बुक हम सिर्फ ये जो सिनेरियो बेस मैंने बात की थी जी। उसमें वो अभी ये लास्ट सर ने जो क्वेश्चन किया था मुझसे वो भी थोड़ा सा आएगा कि अगर आपको कोई क्लाइंट, अभी जो मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर कोई आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी प्रोवाइड कर देता है, वो हम्म, सिर्फ आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करे, आप उसको एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे, एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद आप ले जाके उसको क्विक बुक में अपलोड करेंगे। जी जी। ये सारे सिनेरियोज हमने ने इसमें थोड़े थोड़े से बनाए हुए हैं। हम्म सिनेरियो 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 के थ्रू हम सीखेंगे जो कि प्रैक्टिकल सिनेरियोज होते हैं, जो कि हमें हम्म। प्रैक्टिकल सिनेरियोज हमें नजर आते हैं, तो उनके जी। थ्रू सीखेंगे। तो ये दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, ये आपका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कोर्स होगा। ये मतलब मैं, ये नहीं है कि मैं आगे बैठा के थ्योरी पढ़ा रहा हूँ या कुछ चीज कर मेरी मैं थोड़ा सा थ्योरी भी हमें जरूरी है ताकि हम चीजों को समझे, बट ये प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ही चलेगा सारा कोर्स। सर जैसे अभी यूएसए का क्लाइंट होता है, मैंने बुक कीपिंग का थोड़ा बहुत नो हाउ है, सिर्फ वो भी टैक्सेशन की वजह से। इतनी कोई खास वो नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, पेरोल होता है, अकाउंट पेबल रिसीवेबल होता है, फिर या कुछ हाँ, अगर कुछ अकाउंट चीज़ पेबल हिले। रिसीवेबल हम देखेंगे, जी। बिल्कुल। हिले बिल्कुल ये हिली सारी होती हैं, चीजें। हिली होती ये हैं तो ये क्या होती है, सॉरी लास्ट में क्या बोला आपने? आगे पीछे चीज़ें होती हैं, हिली हुई चीज़ें हाँ होती हैं, तो हाँ, उनको साफ करना होता है, तो उनको मतलब ये रेक्टो, एक स्किल। देखें ये जो चीज है जो हम एक्सेल से जब हम कर रहे होंगे तो वो ऑब्वियसली जब हम चीजें अलाइन कर रहे होंगे तो एक्सेल में करके हम सारा सीखेंगे इसको अपलोड करना और ये सारी चीजें। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलो थैंक यू। जी रिजवान आ, साहब। साथ भाई जस्ट अ मिनट, काफ़ी सारे लोगों को हैंड रेस का ऑप्शन नहीं मिल रहा। मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जूम स्क्रीन पर बिल्कुल बॉटम मिड में आप सर। जाएंगे तो पे रिएक्ट का एक बटन है। आप रिएक्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो आपको हैंड रेस की ऑप्शन नजर आ जाएगी। जी साहब भी प्लीज कैरी ऑन। जी सर। जी रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर मैं रिजवान बात कर रहा हूँ। जी सर। मैंने पहले इसी फॉरम से सर्टिफाइड टैक्स एडवाइज़र का कोर्स लिया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत कुछ सीखा उस कोर्स से। और सर इसके बारे में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये आप हमें ऑनलाइन क्विक बुक करवाएंगे या हमें कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाएंगे, कैसे करेंगे हम ये सर ऑनलाइन? ये ऑनलाइन ऑनलाइन क्विक बुक है, ये यहाँ पे आप फ्री में आपका बन जाता है, और मैं इसको डेस्कटॉप वर्जन भी आपको दे सकता हूँ इफ इट नीडेड, तो दोनों चीज़ों पे हो जाएगा ये। नहीं, हमने प्रैक्टिकली ऑनलाइन सर पे करना है एज या जी जी, डेस्कटॉप वाला? ऑनलाइन ऑनलाइन देखिए यूएस पे काम ऑनलाइन पे हो रहा होता है, डेस्कटॉप पे काम नहीं होता। डेस्कटॉप पे जी ठीक। बहुत कोई एक आध कोई कंपनी कर रही हो तो कर रही हो, वो भी उनकी कोशिश ये होती है कि ऑनलाइन पे शिफ्ट कर जाए। अच्छा सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने आउटलाइन प्रोवाइड की है कि हम ये पढ़ेंगे इसमें, हम्म। क्या इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं सर कि हम कोर्स स्टार्ट करते हैं और बाद में हमारे माइंड में आती हैं, पहले हमें माइंड में ही नहीं होती। और फिर आप ये तो नहीं होगा कि ये चीज तो हमारे कोर्स आउटलाइन में नहीं थी, हम नहीं सर पढ़ सकते देखिए ये? हम सिनेरियो बेस्ड काम करेंगे क्योंकि मेरा पीछे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है क्लाइंट किस किस्म का आता है क्या है, हम काफी सारी चीजों को कवर कर जाएंगे इसमें। तो जी ठीक है। और सर ये कितना ड्यूरेशन होगा हमारे कोर्स का? ये हमारा होगा तकरीबन 15 क्लासेस हैं, दो पर वीक है, तो आप इसको देखें कितना जा रहा है, ये मेरे ख्याल मंथ्स में 2 महीने बनेगा। अप्रोक्सीमेटली बनेंगे साथ भाई। 2 महीने बनेगा ये। ओके। और सर ये एक रिक्वेस्ट ये थी कि ये मंडे और ट्यूसडे की बजाय अगर मंडे वेडनेसडे हो जाए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मंडे एक लेक्चर हाँ एक दिन के बाद की मैं वजह भी से। सर यही सोच रहा था, ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि अगर हम एक आध दिन का गैप ले लें, क्योंकि उसमें ये है कि स्टूडेंट थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेता है। बट दूसरा इसका पर्सपेक्टिव सर ये, मैं जरा क्योंकि मेरी ऑलरेडी काफी सारे सेशंस चल रहे होते हैं, तो थोड़ा सा जरा मैं अपना भी स्केड्यूल देखूं, इंशाल्लाह इस पे फिर हम बात करते हैं। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जी मिस फातिमा, मिस फातिमा प्लीज आप अपना जी। माइक, जी प्लीज। हाँ जी। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा ना एक्चुअली थोड़ा सा विजन लॉस हुआ है लास्ट 2 मंथ्स में ना, तो ऑपरेट हुआ है। मैंने ये पूछना था इसमें कंप्यूटर वर्क या लैपटॉप वर्क जो है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं उतना अवेल कर सकती हूँ टाइम या नहीं।
मैडम देखें, इस पे मैं मेरी सेशन की अगर बात करें तो हमारा सेशन 2 घंटे का होगा। ठीक है। जी अगर जी आप उसकी बात करें कि आपको काम कितना मिल रहा है, वो उस हिसाब से होगा। अब मुझे नहीं पता कि आपको काम किस हिसाब से मिलेगा, आपको कौन सी फील्ड वाले ज्यादा अप्रोच करेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा फील्ड का, ई कॉमर्स वाले अगर आपको अप्रोच करें तो ई कॉमर्स वालों का काम टू बी ऑनेस्ट इतना ज्यादा नहीं होता है। अब यही अगर कोई ओके। आपको ऐसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट वालों का कोई ऐसा बिजनेस अप्रोच कर लेता है जिसको जी इन्वेंट्री जी मैनेज करवानी है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम थोड़ा सा जरा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट। तो तो इसको मैं आपको ना, क्योंकि आइस का मसला है तो मैं इसका कोई परफेक्ट आंसर आपको दे नहीं सकता, बट आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा टाइम ले लें। आंखें ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन जी दिस। बिल्कुल। तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा इंशाल्लाह बाद में। अच्छा, नहीं कोर्स करने का प्रॉब्लम नहीं है, बात है वर्किंग का ना, मैडम वर्क कि का देखिए, मैं अब आपको बता एक। रहा हूँ ना, वर्क का ये जी है कि अगर कोई आपको ऐसी कंपनी ने अप्रोच कर लिया जिनका काम है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी है, तो उसका काम थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर आपके पास कोई एक ऐसी कंपनी आ रही है जिसके पास सर्विस बेस्ड कंपनी है, उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कोई काम ही नहीं है, तो जी जी। उनका काम जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। उसको तो आप ऑटोमेशन में मेरे ख्याल में हफ्ते में कोई 25-20 मिनट भी दे दें तो बहुत है। सही। और जो ये ज़्यादा इन्वेंटरी टाइप की जो जॉब्स होती हैं, इसमें एक वक्त में कितना टाइम देना ज़रूरी होता है, मतलब हाफ मैडम एन वो फिर आवर आप नहीं 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 नहीं, या वो फिर ब्रेक्स आपको ले सकते हैं? वो फिर ब्रेक्स आपको में कर ज्यादा ब्रेक्स में भी कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर आप काम कर रहे हैं, ये देखें ये सारा डिपेंड करता है आपके पास प्रोजेक्ट किस किस्म का आ रहा है। तो इसमें मैं आपको फिलहाल, क्योंकि आइस का बस इशू है, तो मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मतलब फिर मुझे। अगर आपको इफ यू आर नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इशू, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा जरा अपनी आइस का ध्यान रखें। जैसी सही हो जाए तो फिर आप उसको पे कंटिन्यू कर लीजिएगा। सही। तो आपका फिर इसके बाद नेक्स्ट कोर्स फौरन इसके बाद स्टार्ट होगा हाँ या मैडम, वैसे किसी और के यूजुअली साथ? हमारी प्रैक्टिस यही होती है कि बैक टू बैक हम सेशंस ले आते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी मिस आयशा नूर, मिस आयशा नूर प्लीज क्वेश्चन अस्सलाम करिए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये कोर्स मुझे अच्छा लगा, इसके मॉड्यूल्स मुझे अच्छे लगे। और सर मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है, अगर मैं अपनी रजिस्ट्रेशन सीपीए में करवाना चाहूँ, ठीक है, किसी आउट ऑफ कंट्री से, यूएसए से या कोई भी कंट्री हो सकती है, तो अगर आप उसकी मुझे तैयारी करवा दें, ऐसी कोई फिजिबिलिटी बन सकती है? मैम सीपीए में करवाना चाहे, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आपका, आप क्या कर रही है? सर ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आप जिसके आपने मॉड्यूल्स दिए हैं, ये हैं शॉर्ट क्वेश्चन, इट्स ओके। ठीक है, ये मुझे समझ आ गए। इसके अलावा जैसे एक सीपीए की क्लास होती है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, 2 ईयर का होता है, ठीक है, अगर वो हम बिल्कुल पाकिस्तानी। एक अलग है। वो चीज जो जी है जी जी आप सर। बात करिए, वो बिल्कुल जी एक अलग है। और सीपीए आप ये अगर सीपीए आप करना चाह रही हैं तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, बेसिक्स आपकी क्लियर होंगी। जी उसके बाद जी आपकी सर। करंट एजुकेशन क्या है? जी, मैंने बीकॉम किया हुआ है और एमकॉम मेरा यानी कि दरमियान में है, वो ऑनगोइंग है। तो मैं चाह रही बीकॉम। हूँ कि एफबीआर की भी मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, और सीपीए का मेरा काफी माइंड है कि मैं करूँ। और मैंने कहा रजिस्ट्रेशन मैंने पाकिस्तान में नहीं करवानी, किसी आउट ऑफ कंट्री से करवानी है, तो यूएसए से करवा लूँ, जो भी हो। रजिस्ट्रेशन तो का आप। मतलब क्या है? आप सीपीए बाहर से पढ़ना चाह रही हैं? देखिए सीपीए तो जी होता ही जी बाहर का है, जी या जी तो जी जी अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का जी है, यहाँ के होते हैं जी सीपीए। तो वो जी ऑब्वियसली एडमिशन वो मेरा आपकी बाहर हो। बिल्कुल एडमिशन आपका बाहर होगा और आप यहाँ से ऑनलाइन बैठ के क्लासेस लेंगी। जी तो सर। एग्जैक्टली जी सर। यही ऐसे ही कुछ होता है उसमें। यस सर, देखिए मैंने मैडम, ऐसी कोई सीपीए इज अ फिजिबिलिटी। लॉन्ग जर्नी। ये आपको वी नीड टू यस सर। अंडरस्टैंड दिस के आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप लेके चलनी है। तो यस आपको सर पहला जी। स्टेप आपका ये है कि आप ये चीजें अकाउंटिंग को थोड़ा सा पक्का करें, क्योंकि मुझे पता है बीकॉम में कोई इतनी प्रोफेशनल किस्म की अकाउंटिंग नहीं होती है। तो ये नहीं सारी होती है। चीजें आपकी पक्की हो, सारी चीजें आपको आ जाएं, सारी चीजें समझ आए, देन आपने फिर उस यस सीपीए सर। की तरफ मूव करना है। यस सर, दिस इज अ बेबी स्टेप फॉर द सीपीए। बेस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रिफ्रेश। बेसिस है। बेसिस आपको सिखाएगा, आपको बात करनी आएगी थोड़ा क्लाइंट से, सीपीए से बात करनी टर्म्स आ आएगी, तो ये जाएंगे। चीजें आपको यस सारी सर। चीजें सीख के आपको काम आएगा फिर।
ठीक है। जी सर, ये थोड़ा सा टाइम पीरियड कंज्यूमिंग है, लेकिन मैं कह रही हूँ जस्ट अब मौका मिला है तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि ऐसी कोई फिजिबिलिटी बन सकती है कि बाद में हम प्लान कर सकें कि अपनी ये लॉन्ग स्टडी थोड़ा सा ये चलता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन तो 2-3 मंथ के बाद क्लोज हो जाएंगे, देन मैडम फिर आप इस तरह की बिल्कुल, कोई आप मुझे लॉन्ग करें, बता मैं दें। आपको गाइड करूंगा, मेरा आपके पास नंबर मौजूद होगा, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। मेरा नंबर ये सब स्टूडेंट्स के पास होता है, ये मेरा नंबर ये लिंक्डइन पे मैंने इसलिए लिखा हुआ है, कोई अगर किसी को क्यूरी होती है तो मुझे डायरेक्ट भी बात कर लेता है, तो मैं आपको हर स्टेप पे साथ होता हूँ, मैं बता दूंगा आपको जहां भी इशू आ रहा हो। बंडल ऑफ थैंक्स सर, यही मुझे चलें, इसी थैंक यू। इंस्टीट्यूट की यही कॉपरेट मुझे अच्छा लगा है, थैंक यू। थैंक यू। जी यासीन साहब, सर मोहम्मद यासीन, एम यासीन साहब सर। वालेकुम। सलाम अलैकुम हेलो, सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, अच्छा, बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट है। मैं ठीक बेसिकली है। जो है वो 1992 से पाकिस्तान की टैक्स प्रैक्टिस में हूँ, माशाल्लाह। और जो है ना वो बार का मेंबर भी हूँ, कराची टैक्स बार का। सही अच्छा, है, जहाँ माशाल्लाह। तक ताल्लुक है अकाउंटिंग, जो है ना मेरी बैकग्राउंड भी जो है ना वो सीए फाइनलिस्ट हूँ। तो अच्छा। अकाउंटिंग बैकग्राउंड भी मेरा स्ट्रांग है, और मुझे जो है ना वो क्विक बुक, ऑनलाइन क्विक बुक और ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो मतलब मैं इजीली कर सकता हूँ। मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है ई ए रजिस्टर इनरोलमेंट। ठीक है सर, वो ईए का कोर्स जो है ना वो एक डिफरेंट टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छा। और डिफरेंट कोर्स है वो। आप ये जो आबिद साहब हैं, आबिद साहब जी आप जी। प्लीज अपना जरा नंबर चैट में लिख दें। सर आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये आपको फर्दर उस पर गाइड कर देंगे, ठीक है चलो, सर। थैंक यासीन यू साहब, सर, ये थैंक का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह पंद्रह सर अगस्त से नंबर आप ये आबिद की साहब अपना शुरू दे में। दें चैट में, ताकि सबके जी इनके मैं पास दे चला रहा हूँ जाए, आपको। ये जी आपको श्योर। फिर कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जी ओके। इमरान रजा थैंक यू साहब। सर, थैंक थैंक यू यू। सर। इमरान रजा साहब। स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा, अगर किसी का हैंड रेज नहीं हो रहा था तो यहाँ पे मुझे चैट में बता दें आप, मैं उनको खुद माइक को अनम्यूट करता हूँ ताकि वो बात कर सके। हेलो, आवाज आ रही है? सर बहुत दूर से आवाज आ रही है आपकी। जैसे ब्लूटूथ। हेलो, ये बात। सर आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज चैट में बता दें। सर ये क्या नाम है इनका, वलीद, एक मिनट रुकिए, इनका माइक, वलीद सुलेमान साहब, आपका माइक वलीद, एक मिनट रुकिए, मुझे ढूंढना पड़ेगा आपको। जी वलीद सुलेमान साहब, देखिए माइक अनम्यूट कर लें अब आप अपना। मैंने आपको रिक्वेस्ट की है सर, आप कर लें माइक अनम्यूट। जी हमाद खान साहब प्लीज गो अहेड। सर ये आपका कोई टेक्निकल इशू होगा वलीद साहब, मैं क्योंकि यहाँ पे 2 बार कोशिश कर चुका हूँ। सर एक एनरोल्ड एजेंट बिल्कुल एक अलग चीज है, ये अकाउंटिंग बिल्कुल अलग चीज है। जी हमाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अकाउंटिंग का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो लिंक्डइन भी बनी हुई है मेरी, और मैं ज़्यादा वीडियो एडिटिंग और लोगो डिज़ाइनिंग, डाटा एंट्री का काम करता हूँ। डेटा तो इस एंट्री आप बारे में कैसी किस चीज का करते हैं, डेटा एंट्री का काम? मुख्तलिफ होते हैं, मैं दोस्त के साथ क्लाइंट यानी वो क्या मतलब, क्या 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 प्रोवाइड करता है डेटा क्लाइंट के, आप इसको एंटर करो, उसका मुझे सीटीओ अगर थोड़ा सा निकालना बता। होता है, और सीटीओ क्या होता है, निकालनी सॉरी? होती है, सीटीओ निकालनी होती हैं, और सीटीओ? जी, सर और देखिए ये बिल्कुल आपके लिए फील्ड बिल्कुल एक अलग हो जाएगी, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो ये थोड़ा सा आप देखिए, अगर ये अकाउंटिंग आपको लगता है कि आप फास्ट लर्नर हैं, आप सीख सकते हैं, देन फिर आप यू आर मोर देन वेलकम, क्योंकि नहीं, अकाउंटिंग का भी कोई बैकग्राउंड नहीं है तो। ग्राउंडिंग का बैकग्राउंड नहीं है। जी। सर इट कुड बी अ लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर यू, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकेंगे। तो ठीक अगर होगा। आपको ये लग रहा है कि मैं सीख सकता हूँ, मेरी मेंटल कैपेसिटी है कि मैंने इन चीज़ों को अडॉप्ट कर जाता हूँ,
तो यू आर मोर देन वेलकम सर। चले मैं क्लास ले लेता हूँ, फिर देखते हैं अरे इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह करें। बिल्कुल 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 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स चलो। मेरे ख्याल में क्वेश्चन सबके एड्रेस हो गए हैं। हम सेशन को फिर एंड करते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। एंड सर ये क्लास कब से स्टार्ट होगी, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको आबिद साहब ही बताएंगे। आबिद साहब आप अपना नंबर लिख दीजिए प्लीज चैट में। जी बिल्कुल, मैं लिख रहा हूँ जी। नेक्स्ट सर वीक से इंशाल्लाह बाकायदा इसका आगाज जी करेंगे। नंबर मैं दे रहा हूँ, आप कोऑर्डिनेट कर सकते नंबर हैं आप जिस। चैट में लिख दें या बोल लें आप नंबर अगर। जी आप स्टूडेंट मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, 0371 019 4615। सर चैट में थोड़ा नंबर सा मैंने दे दिया होगा। थोड़ा थोड़ा आराम से। 03 71 0371 आगे 019 019 4615। 4615। ये जी स्टूडेंट 0371 019 4615। अगर आपका कोई एडमिन रिलेटेड इशू है तो आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका कोई टेक्निकल रिलेटेड इशू है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी लिख लें, 0334 9000031। ये मैंने अपना नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मेरे लिंक्डइन पे सामने आपको नजर आ रहा है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट भी कर देता हूँ। अगर आपका एडमिन रिलेटेड इशू है तो आप इनसे बात कीजिएगा, टेक्निकल है तो आप मुझसे कीजिएगा, मैं आपको फिर गाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट सब ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर सेशन में मुलाकात होती है। मोस्ट प्रोबेबली हम फिर नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। ओहो। चलिए स्टूडेंट सब ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से बात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।